अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सेक्शन न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले ने राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि ये बीजेपी की साजिश है और बीजेपी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो वहीं भगवा दल का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। बहरहाल अब सीबीआई की गिरफ्त में तृणमूल के 4 नेता तो हैं ही। अब इसमें से 2 नेता भले ही अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, कह रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया है। अक्सर देखा जाता है कि गिरफ्तारी के बाद नेताओं का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें तो अब मांग हो रही है कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय को भी गिरफ्तार किया जाए। खुद स्टिंग ऑपरेशन करने वाले व्यक्ति सैमुअल ने कहा है कि मैंने शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय को भी धन दिया था, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं है, सिलेक्टेड तरीके से गिरफ्तारी क्यों हो रही है, ऐसा तृणमूल भी आरोप लगा रही है। आइए दिखाते हैं आपको पश्चिम बंगाल में इस मामले ने कैसे बवाल मचा रखा है और फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर क्या अपडेट है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बवाल मचाने वाले नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तार किए गए 4 तृणमूल नेताओं में से 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले को तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा की साजिश बताया है, तो वहीं भगवा दल का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। इस मुद्दे पर आज भी राज्य में घमासान देखने को मिल रहा है और तृणमूल के समर्थक और कार्यकर्ता अस्पताल तथा जेल परिसर के बाहर एकत्रित हुए, जबकि राज्य में लॉकडाउन लगा हुआ है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और पार्टी के पूर्व नेता शोभन चटर्जी की जेल में तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें मंगलवार तड़के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों नेताओं को सरकारी SSKM अस्पताल ले जाया गया क्योंकि उन्होंने सांस लेने में दिक्कतों की शिकायत की थी। सीबीआई ने मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया था और चारों को सोमवार रात कोलकाता में प्रेसिडेंसी जेल ले जाया गया। अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि शोभन चटर्जी और मदन मित्रा ने तड़के 3 बजे सांस लेने में परेशानी की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। दोनों को SSKM अस्पताल के वुडबर्न वार्ड में रखा गया है। उनकी हालत अब स्थिर है। अधिकारी ने बताया कि जेल में अस्वस्थ महसूस करने वाले सुब्रत मुखर्जी को भी मंगलवार तड़के स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल लाया गया। जांच के बाद मंत्री को जेल ले जाया गया क्योंकि वह अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहते थे। सुब्रत मुखर्जी को कुछ जांच के लिए फिर से मंगलवार सुबह SSKM अस्पताल लाया गया। उधर फरहाद हकीम की हालत ठीक बताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए नेताओं के अस्पताल में भर्ती होने के मद्देनज़र कोलकाता पुलिस के कर्मियों की भी वहां तैनाती की गई है। उल्लेखनीय है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नारदा स्टिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस के 2 मंत्रियों, 1 विधायक और पार्टी के एक पूर्व नेता को जमानत देने के सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय की पीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगाना ही सही होगा। पीठ ने अगले आदेश तक सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजने का भी आदेश दिया। हम आपको बता दें कि नारद टीवी न्यूज चैनल के मैथ्यू सैमुअल ने वर्ष 2014 में कथित स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के मंत्री, सांसद और विधायक लाभ के बदले में कंपनी के प्रतिनिधियों से कथित तौर पर धन लेते नजर आए। यह टेप पश्चिम बंगाल में वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सार्वजनिक हुआ था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्टिंग ऑपरेशन के संबंध में मार्च 2017 को सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उधर सोमवार रात जेल के भीतर ले जाते समय इन चारों नेताओं के परिजन जेल के बाहर मौजूद थे। फरहाद हकीम ने निजाम पैलेस के बाहर कहा, मुझे न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। भाजपा मेरे उत्पीड़न के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है। इस दौरान कोलकाता नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के अध्यक्ष की आंखें नम थी। उन्होंने कहा कि महामारी के इस वक्त में वह कोलकाता के लोगों की सेवा का अपना फर्ज पूरा नहीं कर सके। मदन मित्रा ने कहा कि मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी को छोड़कर हम सभी बुरे हैं। मामले में मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी भी आरोपी हैं, जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान वे तृणमूल नेता थे, लेकिन अब वे भाजपा विधायक हैं। शोभन चटर्जी ने कहा, मैं कोई डकैत नहीं हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है जो सीबीआई मुझे गिरफ्तार करने मेरे बेडरूम में घुस आए। उधर फरहाद हकीम की बेटी ने अपने पिता की गिरफ्तारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए इस मामले को उनकी साजिश बताया है। I see it as a conspiracy. Modi ji and Mr. Amit Shah could not win Bengal democratically with votes, so they want to win it by arresting the most popular leaders
instigating people, creating conspiracies and trauma, and thus, in that way, creating a presidential rule or something. They don't care about the COVID. They don't care lakhs of people are dying today in India. They care how can they overtake Bengal. They don't care about people. They never cared about the Gujarat riot people. They don't care about the COVID people now. And it is unfortunate that we, the citizens of India, chose him as the Prime Minister of India. As a citizen of India, I always believe in the jurisdiction of India, jurisdiction of the court. However, today what I saw that the bail was granted and then 3 hours they were illegally detained. And somehow CBI knew that the bail will be cancelled. But of course, we did not know. And something which happened, see, I'm not a law student, but something which happened, which I feel is completely illegal, which is that when the bail had come, that immediately you release someone, you're supposed to release them. But they were detained for 4 hours. We did not know, and our lawyers did not reach the High Court. Our lawyers did not appear in front of the High Court, and the bail got cancelled. And they knew about it somehow. That's why they didn't let us leave. But we didn't know about it. So a question rises, and I don't know what happened exactly. Although I was there, but probably we are not that vindictive. We don't understand so much. वहीं तृणमूल कांग्रेस को शिवसेना का साथ मिला है। शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि क्यों सीबीआई सिलेक्टेड तरीके से कार्रवाई कर रही है, क्यों शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय का नाम आने के बाद उनसे पूछताछ तक नहीं की जा रही। आइए आपको दिखाते हैं क्या कह रहे हैं संजय। बंगाल में लॉकडाउन लगा है, ममता की सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। अब केंद्र की सरकार हो और केंद्र की एजेंसी हो या बीजेपी हो, सबको समझना चाहिए अब राजनीति कुछ समय तक बंद करके बंगाल की जनता को मदद करने की ज़रूरत है। ममता जी के छोटे भाई का निधन कोरोना से हुआ है। हजारों लोग वहाँ भी कोरोना के साथ जूझ रहे हैं। बात रही सीबीआई की, देखो जिस केस में ममता सरकार की 2 मंत्रियों को अरेस्ट किया है या एमएलए को अरेस्ट किया है, वो जो नारद स्टिंग ऑपरेशन है नारदा, उसमें तो बीजेपी के आज के 2 बड़े नेता भी शामिल हैं। शुभेंदु अधिकारी का नाम मैंने सुना है, मुकुल रॉय जी का नाम सुना है। तो क्या उनको क्यों बचा रहे हो? अगर आपको कानूनन कार्रवाई करनी है तो सभी को समान न्याय की बात करनी चाहिए। सर, आपको इसमें राजनीति क्यों दिखाई देती? एक मिनट, राजनीति क्यों दिखाई देती? यहाँ राजनीति, सीबीआई अपनी कार्रवाई नहीं करे क्या? सीबीआई को अगर कार्रवाई करनी है तो पार्टी देखकर कार्रवाई मत करिए। जो कानून है, जो न्यायालय का आदेश है, वो सबके लिए समान है।